कितने दिनों से प्रताड़ित कर रहे थे वो आपके जो हस्बैंड हैं? वो तो देखो शुरू टाइम से ही ये चीज़ें चलती आ रही थी, लेकिन मैंने विरोध नहीं किया क्योंकि मैं अपने बच्चों की वजह से चुप थी। अच्छा। लेकिन अब तो उसने हद पार कर दी थी कि अपने बाप के साथ मुझे हलाला करने के लिए मजबूर कर दिया, अपने चाचा के सामने पेश कर दिया। वो चीज़ें मेरे को बहुत बेकार लग रही थी उसकी। अच्छा। इस वजह से मैंने विरोध किया इस चीज़ का। जैसे 1-2 केस आए थे, उसमें पता चला था कि लड़का मतलब मुस हिंदू नाम से लड़की को बहला फुसला के भगा के लेके आ गया। तो अगर तुम इतने ही इस्लाम के लिए सच्चे हो और तुम्हारा प्यार इतना ही सच्चा है, तो तुम अपना रियल नाम बता के तुम मतलब लड़की को रियल अपना नाम क्यों नहीं बताते, उससे अपना नाम क्यों छुपाते हो? जब तुम्हें उसकी आदत पड़ जाती है, लड़की को कि उसकी आदत पड़ जाती है, उसको शादी कर लेते हो, फिर तुम अपने घर पे लेके जाते हो, फिर तुम बता दो कि नहीं मैं अमन नहीं आमिर हूँ, तो ये चीज़ें तो गलत हो जाती है ना। नहीं तो वही हुआ कि इनको लव जिहाद में फंसाना है, क्योंकि लव जिहाद से इनको जो फंडिंग मिलती है ये पैसों के लिए ये सब कुछ करते हैं, प्लस दूसरा इनको जन्नत के लिए ये सब करेंगे। ये फंडिंग कहाँ से मिली? फंडिंग तो इनके आगे से आगे लिंक जुड़े होते हैं, मौलाना वगैरह है जो बड़े बड़े वही करते हैं फंडिंग। हमारे साथ में आज मौजूद हैं अनीशा बानो, और ये कुछ लोग तो जानते ही होंगे इन्हें, बाकी जो नहीं जानते वो आज जान लेंगे। और दोस्तों ये सोशल मीडिया पे काफ़ी वायरल हैं इस समय। किस वजह से वायरल हैं? क्योंकि ये जो मुस्लिम हैं उनकी बुराई करती हैं, कुछ लोग बोलते हैं, और बाकी कुछ सही भी बोलते हैं। तो मैं इनकी ही ज़ुबानी से जानना चाहूँगा कि जो लोग आरोप इनके ऊपर लगाते हैं कि जो मुस्लिम को आप बदनाम करते हो, तो इन पे इनका क्या कहना है। आज इनसे हम बात करेंगे। आज हमारे साथ मौजूद है ये। अनीशा बानो जी, आप कैसे हो? जी ठीक हो? तो आपके ऊपर कुछ लोग आरोप लगाते हैं कि आप एक ही धर्म को आप बदनाम करते हो। जी, देखो मैं हूँ इस्लाम धर्म से, तो मैं अपने इस्लाम धर्म का बता सकती हूँ, बाकी धर्मों का मैं नहीं बता सकती। तो आपको इस्लाम धर्म में क्या प्रॉब्लम? जो चीज़ें मेरे साथ हुई है जैसे तलाक, हलाला, तो ये चीज़ें इस्लाम धर्म में आती हैं। तो अब मैं उसका अगर विरोध कर रही हूँ तो मैं क्या इस्लाम की बुराई कर रही हूँ? तो ये सही होता है आपके साथ में कि गलत हो रहा है? गलत ही हो रहा है, गलत हो ऑब्वियसली रहा है। गलत हो रहा है। एक हलाला जैसी चीज़ तुम बोल रहे हो, हलाला एक तरह से रेप ही हो गया ना। तो ये तो इस्लाम में लिखा हुआ है ना, ये तो जायज़ है इसका। ये इस्लाम को मानने वाले लोग इसे तो जायज़ मानते हैं। वो मानते हैं जायज़, लेकिन मैं नहीं। एक महिला के विरुद्ध जाके तुम लोग उसके साथ ज़बरदस्ती कर रहे हो, उसको हलाला के लिए प्रेशराइज़ कर रहे हो, तो वो चीज़ें क्यों? तलाक आदमी देता है, हलाला बीवी करे। तलाक अगर पति दे रहा है तो सज़ा उस औरत को क्यों मिलनी चाहिए? सज़ा तो उस आदमी को देनी चाहिए। जब निकाह होती है तो दोनों की रज़ामंदी से होती है ना। तलाक मुझे ये चीज़ें गलत लगी, इसलिए मैं सामने आई। मैंने इस चीज़ का सामना किया और मैं डटकर सामना आगे भी करूँगी। अब कुछ कम्युनिटी की औरतें हैं जो सामने नहीं आ रही है क्योंकि उनको जान का भी खतरा है, हर चीज़ का खतरा होता है। उनको जान से मारने की धमकी दी जाती है, इस्लाम से खारिज होने की धमकी दी जाती है। औरतें हैं जो मेरे सपोर्ट में भी है, उनके कॉल्स भी आते हैं, लेकिन वो कहती है कि हम सामने नहीं आ सकते। सामने नहीं आ सकते। और जो जेंट्स हैं वो हैं? जेंट्स का क्या है, इस्लाम पूरा सिर्फ मर्दों के लिए बना है, औरतों के लिए उसमें कुछ नहीं है। उसमें जो भी चीज़ें हैं सिर्फ पुरुषों के लिए है, उसमें जितने भी हक हुकूक जो कुछ भी है सिर्फ मर्दों के फ़ायदे हैं, औरतों के कुछ भी नहीं है उसमें। तो ससुराल वाले हैं, वो लोग आप पे आरोप लगाते हैं कि आप चोरी करके वहाँ से भागे हो। अगर मैं चोरी करके भागती तो आज मैं अपनी ऐश वाली ज़िंदगी जी रही होती। मैं स्कैनर लगा के इंडिया से हेल्प नहीं माँग रही हूँ। ये बोल देंगे चलो अगर मैं चोरी करके भागी भी होती तो मैं क्यों मीडिया के सामने आती, मैं अपनी अच्छी खासी लाइफ जी रही होती। कुछ जो मुस्लिम कम्युनिटी के जो लोग हैं वो आपके दुश्मन हो गए हैं क्योंकि आप सच्चाई बोलते हो इस वजह से। तो इस पे क्या बोलोगे आप? मेरे को तो इंसाफ चाहिए, मेरे को तो इंसाफ दिला दो, मैं तो कुछ नहीं बोलूँगी। लेकिन जो इस्लाम की कुरीतियाँ हैं वो तो मैं दुनिया के सामने अब लेके आऊँ, क्योंकि आज मेरे साथ हुआ है, कल को मेरी बेटी के साथ होगा, तो मैं वो चीज़ नहीं चाहूँगी कि मैं वक्त का इंतज़ार नहीं करूँगी कि मेरी बेटी के साथ हो फिर मैं बोलूँ या और महिलाओं के साथ हो। वो महिलाएं चुप हो जाती होगी, मैं चुप नहीं रहूँगी। इस तरह से किया जाता है, उनको डराया जाता है सबसे ज़्यादा जहन्नम में औरतें जाएंगी, तुम इस्लाम से खारिज हो जाओगी, इस्लाम पे सवाल उठाना, ईमान से खारिज होना, तो बहुत सी चीज़ें हैं कि वो महिलाओं खुल के सामने नहीं। वो अगर इस्लाम को कबूल कर लेती है तब तो ठीक है, बट वो ये एक तरह से पर्दे में घर में चार दीवारियों में कैद होकर रह जाती है, खुल के अपनी ज़िंदगी नहीं जी पाती। खुल के ज़िंदगी नहीं। हलाला के लिए मना कर दिया तो चोरी के और कैरेक्टरलेस का इल्ज़ाम लगाता है आदमी। तो कौन-कौन किस-किस से वो हलाला करवाने की वो दबाव बनाते हैं? वो अब ससुर के साथ में ही हलाला करने का दबाव ससुर के बनाता साथ में ही है। आपके हस्बैंड ज़बरदस्ती हैं?
कितने टाइम से? जी मेरे को उसने तलाक दिया था 18 दिसंबर 2024 में। 2024। 19 दिसंबर को वो मेरे को प्रेशराइज बना रहा था कि मेरे बाप के साथ में हलाला करो क्योंकि मैंने तुझे गलती से तलाक दी थी। तो मतलब ये पहले भी तलाक हो चुका था कि ये पहली बार ही? पहली बार ही। पहली बार। अच्छा। जी। तो 2024 के बाद ही आपको परेशान करने लगे। देखिए दोस्तों, ये अनीशा बानो हैं और आप लोग जानते ही होंगे, सोशल मीडिया पे आपने देखा ही होगा कहीं ना कहीं। और ये मुस्लिम धर्म से, मैं बोल देता हूँ, कुछ लोग बोलते हैं कि आप हिंदू मुस्लिम करते हो, तो खुल के आना पड़ता है, खुल के बोलना पड़ता है। तो ये बहुत ही परेशान है, बहुत ही दिक्कत में है। ये इनके जो हस्बैंड थे वो ज़बरदस्ती 2024 से ये हलाला करवाना चाह रहे हैं इनके ससुर के साथ में, और ये अपनी इज्जत बचा के कैसे न कैसे करके अपना गुजर बसर कर रही हैं। अनीशा जी, आपको कब तक उम्मीद है कि आपको इंसाफ मिलेगा? कोई उम्मीद है आपको? जी उम्मीद तो है लेकिन टाइम लगेगा इस चीज़ में, बहुत टाइम लगेगा। मतलब उम्मीद है कि इंसाफ मिल जाएगा आपको? बिल्कुल, इतना तो गवर्नमेंट पे इतना तो यकीन है कि गवर्नमेंट कहीं ना कहीं से तो सुनेगी। अच्छा। यहाँ अनीशा जी, कुछ लोग बोल रहे हैं कि आप एक्स मुस्लिम हो या आप धर्म छोड़ चुके हो? नहीं, मैं आज भी मुस्लिम हूँ। आज भी मुस्लिम हो? जी। तो उनको क्या बोलना चाहोगे? नहीं, मैं मुस्लिम हूँ, एक्स मुस्लिम नहीं हूँ। एक्स मुस्लिम नहीं हो? नहीं, मुस्लिम हूँ। इस्लाम किसी के बाप की जागीर तो है नहीं, लेकिन जो इस्लाम की कुरीतियाँ हैं मुझे उनसे प्रॉब्लम है, तो उसके अगेंस्ट तो मैं आवाज़ उठाऊंगी। जी दोस्तों, आप लोगों से यही मेरा अनुरोध है कि आप लोग अपनी राय कमेंट में बताइएगा और जल्द से जल्द अनीशा बानो को इंसाफ मिले। धन्यवाद।